हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो हम आज पढ़ाने वाले हैं आप लोग को केमिस्ट्री में मैटर पार्ट 3, जहाँ पे आप लोग का टॉपिक क्या है, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, देखिए ब्राउनियन मोशन सबसे पहले ये कौन दिए थे, रॉबर्ट ब्राउन दिए थे 1827 में। ठीक है, ये दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1827 में। देखिए इसमें क्या है कि आपका ब्राउनियन मोशन, देखिए इसमें वर्ड लगा हुआ है, आपका मोशन लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपके पास, जैसे ये आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या किया गया है कि वाटर को फिलअप किया गया है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये समझ जाइए, इसमें वाटर है, ये हम डॉटेड कर दिए। ठीक है, ये वाटर है और इसमें क्या किया गया कि एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स को डाला गया। एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स को डाला गया, तब जाके माइक्रोस्कोप से देखा गया और वहाँ पे पता चला कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स है वो क्या है कि रैंडमली क्या है कि आपका जिग जैग पाथ में मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो इसी बेस पे डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनता है, द जिग जैग मोमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिग जैग, जहाँ भी वर्ड जिग जैग आए तो मतलब क्या होगा, आपका स्ट्रेट पाथ होगा नहीं। जिग जैग पाथ का मतलब क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा पाथ हुआ। ठीक है, द जिग जैग मोमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स का जिग जैग मोमेंट सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, जो किसी लिक्विड में सस्पेंडेड हो, इज कॉल्ड ए ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन वर्ड क्यों लगा, क्योंकि सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1827 में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो किसी कंटेनर में अगर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और उस वाटर में अगर हम लोग बहुत सारे एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स को अगर हम लोग उसमें रखते हैं, ठीक है, तो जब रखा गया तो रखने के बाद क्या हुआ कि मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद क्या पता चला कि जो पॉलन ग्रेन्स, जो एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स है, वो काफ़ी रैंडमली क्या है कि वो जिग जैग पाथ में अपना मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से पता चला मैटर बना हुआ है, तो मैटर में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके कॉन्स्टेंटली मूव ऑन करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव ऑन करते हैं। ठीक है, वो कभी स्टेशनरी नहीं होता है। तो इसी से पता चलता है कि जो इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स है वाटर का, इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स ऑफ वाटर क्या है, मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि जो भी आपका मतलब पार्टिकल्स ऑफ वाटर है तो वो क्या है, वो क्या आपका मूव ऑन हो रहा है। मूव ऑन हो रहा था तब ना हम लोग क्या किए कि पॉलन ग्रेन को रखे थे, और पॉलन ग्रेन को मतलब पॉलन ग्रेन पे जब ऑब्जर्वेशन हुआ तो पॉलन ग्रेन क्या था, एक जगह रुका हुआ नहीं था, वो रैंडमली क्या था कि बहुत फास्टली क्या कर रहा था, आपका जिग जैग पाथ को फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब देखिए तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन कहने का मतलब क्या हुआ कि द जिग जैग मोमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स का जिग जैग मोमेंट जो किसी लिक्विड में सस्पेंडेड होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। ठीक है, ब्राउनियन वर्ड क्यों लगा, क्योंकि सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन जो था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा था। ठीक है, अब देखिए ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि आपका इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखिए ब्राउनियन मोशन जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसका मतलब डिक्रीज जब करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका क्या रीज़न है कि जब भी अगर हम लोग टेम्परेचर सपोज इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या होगा, उस पार्टिकल्स में क्या होगा, आपका एनर्जी आएगा। ठीक है, वो कौन सा एनर्जी होगा, तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, ड्यू टू मोशन होगा। तो जब वो जब एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, तो एनर्जी गेन करेगा तो वो थोड़ा और स्पीड में मूव ऑन करना चाहेगा, और जितना स्पीड में मूव ऑन करेगा तो उसमें जो भी पार्टिकल्स रखा हुआ है तो वो भी उसके करस्पॉन्डिंगली क्या करेगा, आपका मूव ऑन करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ब्राउनियन मोशन जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब इसी बात से हम लोग को ये यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो हम पढ़े थे पहले कि जितने भी मैटर होते हैं सब मिलके बने, सब टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ भी ब्राउनियन मोशन जो है यहाँ दो तरह का कंक्लूजन लेके आया है। ठीक है, कौन कौन सा कंक्लूजन है कि जो भी मैटर बने हुए हैं वो क्या है, टीनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है,
वो टीनी पार्टिकल्स को कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हम लोग को क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड आपका हो जाएगा कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होगा वो क्या होगा, आपका कॉन्स्टेंटली मूविंग करेगा, ठीक है। वो आपका स्टेशनरी नहीं हो सकता है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रुका हुआ, तो वो रुका हुआ कभी नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या करेगा, आपका कॉन्स्टेंटली मूविंग करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी तो था लिक्विड के बारे में, अब ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व किया गया है क्या चीज़ में, गैसेस में भी ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। बिकॉज देखिए गैसेस में कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट, आप लोग तो घर पे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे होंगे कि जैसे अगर आपका रूम बंद है और आप अचानक से विंडो का मतलब विंडो जो ओपन करते हैं तो वहाँ से जो भी सनलाइट आपके रूम में इंटर करता है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो टीनी डस्ट पार्टिकल से सस्पेंडेड है जो एयर में, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, मूव करता है रैपिडली, ठीक है, रैपिडली मूव करता है। और फिर वहाँ जो आपका जो सनलाइट जो उस टीनी पार्टिकल्स पे जो पड़ता है, टीनी पार्टिकल्स पे जो फॉल होता है, तो वो टीनी पार्टिकल्स एक्चुअली क्या होता है कि लाइट को सारे डायरेक्शंस में क्या होता है, स्कैटर करता है। और जब सारे डायरेक्शंस में जब स्कैटर करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपका वो पाथ विजिबल होगा, और वो पाथ जब विजिबल होगा तो वो उसी विजिबल पाथ के कारण हम लोग क्या होता है कि पूरा रूम एटलीस्ट लाइटेड हो जाता है, इतना लाइटेड हो जाता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप मतलब इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ गैसेस में भी हुआ, तो लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों के लिए वैलिड है आपका ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड आपका होता है रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब जो जिसमें फ्लो होने का टेंडेंसी हो, ठीक है। तो रिजिड क्या कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रिजिड मीन्स क्या हो जाएगा, रिजिड मीन्स क्या हो जाएगा, अनबेंडिंग, जिसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं, या तो इसको हम बोल सकते हैं इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। फ्लेक्सिबल जैसे आपका रबर होता है, ठीक है, उसको आप जिस शेप में चाहें उस शेप में आसानी से आप उससे मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप स्टोन हुआ, ब्रिक हुआ, ठीक है, मोबाइल हुआ, ये सब को आप नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये सब आपका स्टोन हुआ, ब्रिक हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, आपका रिजिड है, ठीक है, जिसको कि ना ही बेंड किया जा सकता है और ना ही आप उसको ना ही वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिजिड हो जाएगा। फ्लूइड का जब बात करिएगा तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन फ्लो ईजिली एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से फ्लो करता है, और फ्लो करने के साथ साथ उसको रखने के लिए हमको एक वेसल चाहिए, वेसल या कंटेनर चाहिए, ठीक है। लेकिन सॉलिड में ऐसा बात नहीं होता है, सॉलिड को आप कहीं भी रख सकते हैं, बट आपको फ्लूइड जहाँ भी रहेगा तो उसको कंटेन करने के लिए आपको कंटेनर या तो वेसल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिससे आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, आपका फ्लूइड में आ जाएगा। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपका वर्ड फ्लूइड्स आएगा तो आप ये समझिएगा कि वो आपका क्या चीज़ का बात कर रहा है, लिक्विड्स का एज वेल एज गैसेस का, दोनों का बात कर रहा है, ठीक है। दोनों को हम लोग फ्लूइड्स बोल सकते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस ऑफ फ्लोइंग ईजिली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, ठीक है। मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिस कारण वो क्या होता है, आसानी से फ्लो करता है, और इसी कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड फ्लूइडिटी बोलते हैं। और इसी फ्लूइडिटी के कारण क्या होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस चेंज देयर शेप, और इसी फ्लूइडिटी के कारण क्या होता है, लिक्विड्स और गैसेस क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है। मतलब इसको आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो एडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग डिफ्यूजन देखते हैं। देखिए डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन एक्चुअली क्या, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। स्प्रेडिंग आउट मतलब कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस, सब्सटेंस का स्प्रेड आउट होना, और वो स्प्रेड आउट होकर क्या होगा, आपका किसी दूसरे सब्सटेंस से मिलना, ड्यू टू क्या मिलेगा, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा, ड्यू टू क्या होगा, मोशन, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का जो मोशन होगा उसी कारण वो स्प्रेड आउट हुआ, और आपका वो क्या दूसरे सब्सटेंस से मिला, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अनटिल
ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफ्यूजन जो होगा किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में, वो तब तक होगा, देखिए अनटिल है, अनटिल का मतलब क्या हुआ, वो तब तक होगा जब तक वो यूनिफॉर्मली मिक्सचर बन नहीं जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मिक्सचर का मतलब क्या होगा, वो आइडियली मिक्सअप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ठीक है। ये तीसरा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब तीसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफ्यूजन क्या आपका एक प्रॉपर्टी है मैटर का, जो किस पे बेस्ड होगा, आपका मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड करेगा। पार्टिकल्स का मोशन अगर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन इन द सेंस कि जहाँ भी डिफ्यूजन वर्ड आएगा तो आप पार्टिकल्स के मोशन से रिलेट करेगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल्स का मोशन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही डिफ्यूजन होगा। अगर आपके पास पार्टिकल्स का जो मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। अगर किसी पार्टिकल्स का मोशन अगर काफ़ी कम होगा तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो जितना भी चीज़ है आपका, जो भी आपका डिफ्यूजन है, ठीक है, वो पार्टिकल्स के मोशन पे ही डिपेंड करता है। मतलब एवरीथिंग जो डिपेंड करेगा वो आपका होगा क्या चीज़, पार्टिकल्स ऑफ मोशन होगा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मोशन को हम लोग टेम्परेचर से बढ़ा भी सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन जो होगा वो आपका तीनों स्टेट में होता है, ठीक है। मतलब या तो आपका सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी होगा, गैसेस में होगा। गैसेस और लिक्विड्स में, ठीक है, मोस्टली होता है, और सॉलिड्स में भी होता है बट रेयरली होता है, ठीक है, उसका भी हम कुछ एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका गैसेस में होता है। फिर सबसे कम क्या चीज़ में होता है, सॉलिड्स में होता है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्यूजन सबसे कम जो होता है आपका सॉलिड में होता है, उसके बाद क्या होता है लिक्विड्स में होता है, उसके बाद क्या होता है आपका गैसेस में होता है। इसका रीज़न यही है कि गैसेस में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स नो डाउट बहुत फ्रीली मूव करेगा, और जहाँ पे फ्रीली मूव करेगा मतलब उसमें मोशन आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताए हैं कि डिफ्यूजन आपका क्या चीज़ बेस्ड है, आपका मोशन पे बेस्ड है। तो सॉलिड में क्या होता है कि जो आपका पार्टिकल्स होता है एक ऑर्डर्ड वे में होता है, और ऑर्डर्ड वे में होता है तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, बट बस अपने क्या होता है मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या होगा आपका कि डिस्टेंसेस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो फ्रीली मूव ऑन करता है, और जब फ्रीली मूव ऑन होगा तो वहाँ पे पार्टिकल्स का स्पीड्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होने का चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये तो पहले बताएं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो आपके पार्टिकल्स का जो मोशन उस पर डिपेंड करता है, और पार्टिकल्स का मोशन आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके ही बढ़ा सकते हैं। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके बढ़ाएगा, जैसे आप टेम्परेचर दीजिएगा पार्टिकल्स को, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट किया इट मीन्स डैट कि मोशन में और ज़्यादा आ गया, और मोशन जैसे ही आएगा तो वो आपका क्या होगा कि ड्यू टू मोशन क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आपका इंक्रीज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे कि मतलब जो पार्टिकल्स होगा वो और स्पीड होगा, और स्पीड होने के कारण क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस का स्प्रेड आउट होना और मिक्स होना किसी दूसरे सब्सटेंस में ड्यू टू द मोशन, वो आपका क्या होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होता है आपका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन आपका क्या होता है कि तब तक एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में होगा जब तक कि वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप ना हो। तीसरा डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है मैटर का जो बेस्ड होगा उसके मोशन ऑफ द पार्टिकल्स पे। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन होगा आपका सॉलिड लिक्विड गैस सब में हो जाएगा। फिर डिफ्यूजन क्या है आपका फास्टेस्ट होगा गैसेस में, स्लोएस्ट होगा आपका सॉलिड्स में। फिर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा जब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। मतलब कह सकते हैं क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे अगर आपके पास यहाँ देखिए एक जार है आपके पास, ठीक है। इस जार में क्या है, पहले ब्रोमीन वेपर है, ठीक है। ये जार अभी एक्चुअली क्या है कि ये सीधा जार है, ठीक है। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये जार, ये आपका सीधा जार है, ठीक है। ये और इसमें क्या हम लोग रखे हैं, ब्रोमीन वेपर को रखें। ब्रोमीन आप लोगों को पता होगा ब्रोमीन क्या है, एक एलिमेंट है और इसका सिंबल क्या होता है, Br होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन एक एलिमेंट है और ये ब्रोमीन वेपर का देखिए तो ये जो कलर जो है यहाँ पे क्या अभी रेड ब्राउन है, ठीक है। रेड ब्राउन है, दिख रहा होगा आपको, रेड कलर थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसी जार के ऊपर हम लोग क्या किए हैं कि एक उल्टा जार लगा दिए हैं। क्या चीज़ का लगा दिए हैं, एयर का लगा दिए हैं। और एयर आप लोग को पता होगा कि कलरलेस होता है, ठीक है। तो एयर का है, एयर अभी क्या है, कलरलेस है। लेकिन देखिएगा आफ्टर सम टाइम
जब ये ब्रोमीन वेपर है, ठीक है, ब्रोमीन वेपर है और इसका कलर क्या है, रेड, मतलब रेड ब्राउन है, तो आफ्टर सम टाइम देखिएगा ड्यू टू डिफ्यूजन क्या होगा यहाँ पे कि ब्रोमीन वेपर जो रेड कलर में है और ये आपका कलरलेस है, तो ये दोनों का डिफ्यूजन तब तक होगा, ये दोनों तब तक मिक्सअप होगा जब तक कि क्या होगा, ये पूरा जार कम्प्लीटली क्या होगा, रेड ब्राउन नहीं हो जाएगा। देखिए ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये जो जार जो आपका है, चाहे नीचे का पोर्शन हो चाहे ऊपर का पोर्शन हो, ठीक है, ये कंप्लीट जार आपका क्या दे देगा, एक रेड ब्राउन कलर दिया, रेड ब्राउन कलर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ब्रोमीन वेपर का, ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या हुआ कि एयर के पार्टिकल्स, एयर जो आपका कलरलेस था वो दोनों मिक्सअप हुआ और तब तक मिक्सअप हुआ जब तक ये कंप्लीट जो हुआ वो आपका रेड ब्राउन नहीं आया, ठीक है। मतलब अब एयर का एज वेल एज आपका क्या चीज़ का हो गया, ये ब्रोमीन वेपर, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका रेड ब्राउन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली तभी पॉसिबल हो पाया ड्यू टू, इसका यही रीज़न है कि ये यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ और डिफ्यूजन का प्रोसेस होने के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो एयर कलरलेस था तो ब्रोमीन वेपर जो आपका कलर था क्या, इसका रेड ब्राउन था, तो वो दोनों क्या हुआ आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन के कारण क्या हुआ, वो आपका वो पूरा रेड ब्राउन हो गया, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का एग्जांपल, डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का एग्जांपल। कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।